हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं और सोशल ग्रुप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करना और सोशल ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशियोलॉजी के अंदर। बहुत से ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं जो कि सोशियोलॉजी को इटसेल्फ स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स कहते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी का मेन कंसर्न एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि इट्स मेन कंसर्न इज ग्रुप्स, इट्स मेन कंसर्न इज सोसाइटी एज अ होल। यानी ये इंडिविजुअल लेवल के बजाय कलेक्टिव लेवल के ऊपर, सोसाइटल लेवल के ऊपर बात करता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं और उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। ग्रुप बनता कैसे है? दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जब वो करीब आते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, दे शेयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव अ कॉमन पर्पस एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी, तो हमारे सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। और सोशल ग्रुप्स के बनने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं जिनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस विजिट नहीं की हैं तो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और जब आपको ये समझ आ जाएगा कि सोशल ग्रुप क्या होता है और लोग क्यों ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स के क्या फंक्शंस होते हैं, और जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ग्रुप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए थे वीडियो के अंदर, तो जब आप ये समझ जाएंगे आपके लिए ये क्लासिफिकेशन को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो अगर आपने वो वीडियोस विजिट नहीं किए तो ज़रूर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू हैं तो वीडियो देखने के बाद अपना जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। देखें, सोशल ग्रुप्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किसी न किसी वजह की बुनियाद पर की गई है, किसी वजह से हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं। देखिए, हम किसी भी चीज़ की अगर कैटेगरी बनाते हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर बात करूं, उसमें हम मैमल्स की क्लास की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो हमने ये कैटेगरीज या बायोलॉजिस्ट ने ये कैटेगरीज क्यों बनाई थी? ताकि जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जा सके, ताकि उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो सके। इसी तरह से सोशल ग्रुप के अंदर भी कुछ खास कैटेगरीज हैं जो कि किसी खास मकसद की वजह से, किसी खास रीज़न की वजह से बन रही होती हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू सोशल टाइज, यानी आपके बॉन्ड की बुनियाद पे, आपकी इंटीग्रेशन या टाइज की बुनियाद पे सोशल ग्रुप्स की जो टाइप्स हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। दो टाइप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स छोटे ग्रुप्स को कहा जाता है। इन ग्रुप्स के अंदर सोशल टाइज बहुत क्लोज्ड होते हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स फेस टू फेस होते हैं और बहुत क्लोज इंटीमेशन होती है, क्लोज एसोसिएशन होता है, और लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से बगैर किसी मफाद के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप फैमिली की बात करें या बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको हर मुश्किल वक्त में आपके साथ नज़र आते हैं। तो लाजमी नहीं है कि उनका कोई अपना मफाद है, बल्कि जस्ट बिकॉज उनका आपके साथ रिलेशनशिप है। अगर फैमिली के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हर कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर में छोटा बच्चा गिर जाता है तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको लेकर जाएंगे, उसकी बैंडेज करवाएंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके साथ हॉस्पिटल में लोग मौजूद होंगे। किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो लास्ट जितनी भी सेरेमनीज हैं उसको करने में लोग खुद से पार्ट ले रहे होंगे। इसकी वजह क्या है कि फैमिली के अंदर या फ्रेंड्स जो होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके अंदर जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोस पहले ज़रूर देखिएगा, उसमें से एक वजह होती है आप ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ योर नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। यू नीड टू बिलोंग टू समवन जो आपका अपना है, जिससे आप अपने इमोशंस, शेयर योर एवरीथिंग। सो जस्ट इस इंटीमेट रिलेशन की वजह से आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं फैमिली के अंदर। इफ़ पेरेंट्स आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिंग देयर चिल्ड्रन, तो ये सारे रीजंस हैं। और ये आपका प्राइमरी ग्रुप बनता है जो कि स्मॉल होता है, फेस टू फेस होता है। यानी अगर आपने वाले साहब से बात करनी तो आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, आप जाएंगे डायरेक्टली बात करेंगे एंड ही इज़ गोइंग टू फुलफिल योर नीड्स, ही इज़ गोइंग टू लिसन टू यू केयरफुली। सो सेकेंड जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी ग्रुप्स। इसको आप बिल्कुल अपोजिट कर लीजिए। ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे लोगों के फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, लोगों के इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे अगर किसी का अपने कोलीग्स के साथ ग्रुप बना हुआ है, वो उसका सेकेंडरी ग्रुप है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो उनके साथ पर्सनली इंटीग्रेटेड नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने वाले के साथ कोई प्रॉब्लम है या क्या है. He is just going to cooperate to fulfill that particular job requirement, that particular task that is assigned to them from their job, from their workplace. इस तरह के ग्रुप्स के अंदर इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है. यानी अक्सर ऐसे इदारे हैं जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आपके साथ अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, किसी को कोई कंसर्न नहीं है, लोगों को काम से कंसर्न होता है, लोगों को अपने टास्क जो गोल सेट हुए होते हैं उनसे कंसर्न होता है, और उनको हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं. जैसे स्कूल की मिसाल ले लें, जैसे ट्रेड यूनियंस वगैरह की, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की मिसाल ले लें. हर कोई एक दूसरे के साथ एक ख़ास मफाद की वजह से जुड़ा हुआ है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है. तो ये आपका सेकेंड टाइप है सोशल टाइप्स की बुनियाद पर. नेक्स्ट कैटेगरी है सोशल आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पे. यानी एक फंक्शन ग्रुप का ये होता है कि वो आपको आइडेंटिफिकेशन देता है. तो इसको मैं बिल्कुल आम अल्फाज में बताऊंगी, आप खुद समझ जाएंगे. इन ग्रुप वो ग्रुप है जिससे आप बिलोंग करते हैं, और आउट ग्रुप वो ग्रुप है जिससे आप बिलोंग नहीं करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर दो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप का पार्ट मैं खुद हूँ, तो जिस ग्रुप का पार्ट मैं हूँ वो मेरा इन ग्रुप है, और जो सामने वाला स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो आउट ग्रुप है. जो इन ग्रुप है उसमें सेंस ऑफ यूनिटी होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, वी और अस वाली फीलिंग होती है. जबकि जो अपोजिट ग्रुप है वहाँ पे दे वाली और देम वाली फीलिंग होती है, आउट फीलिंग होती है, क्योंकि उस ग्रुप से आप बिलोंग नहीं करते. जो आपका इन ग्रुप है वो आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देता है, क्योंकि उस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिटी दे रहा होता है. और जो थर्ड ग्रुप है वो रेफरेंस ग्रुप होता है. रेफरेंस ग्रुप को आप साइकोलॉजिकल ग्रुप भी कहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे, शायद आपके माइंड में आया हो कि साइकोलॉजिकल का तो मतलब है इंडिविजुअल लेवल, और ग्रुप तो स्टार्ट ही दो लोगों से होता है, दो या दो से ज़्यादा. तो साइकोलॉजिकल कैसे हुआ? देखें, सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप होता क्या है? कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा इंसान जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारा आइडियल होता है, जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है. अब क्योंकि आइडियल पूरे ग्रुप के बजाय कोई एक बंदा भी हो सकता है, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की बात भी आ सकती है. यानी वो ग्रुप या वो इंसान जो मेरा आइडियल है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, वो मेरे लिए मेरा रेफरेंस या साइकोलॉजिकल ग्रुप होता है. थर्ड टाइप है अकॉर्डिंग टू पर्पस. देखें, ये जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और इन्फ्लुएंस ग्रुप है, ये एक ही बात है. यानी ये वो ग्रुप होता है जो कि अपने मेंबर्स को रेज करने के लिए, अपना जो भी पर्पस है उसको रेज करने के लिए दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विमेन के ऊपर काम करती है. अब उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, आप धरने भी देंगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाकर, असेंबलीज़ के अंदर जाके फॉर एग्जांपल स्पीच भी कर रहे होंगे, असेंबलीज भी हो रही होंगी. इसके अलावा आप मीडिया को भी इन्वॉल्व कर रहे होंगे ताकि आपकी जो भी आपका पर्पस है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आए और आप अपने मेंबर्स को रेज कर सकें. सो ऐसा ग्रुप जहाँ पे लोग अपने मेंबर्स को रेज करने के लिए मीडिया या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ताकि उनका पर्पस अटेन हो सके, अचीव हो सके, वो ग्रुप स्पेशल इंटरेस्ट या इन्फ्लुएंस ग्रुप कहलाता है. जो सेकंड कैटेगरी है वो टास्क ग्रुप है. टास्क ग्रुप वो होता है जिसको एक ख़ास काम दिया जाता है, या एक ख़ास काम करने के लिए वो साथ गैदर होता है, और वो काम कंप्लीट करने के बाद दे में गेट अ पार्ट. यानी अगर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अब तक देख ली हैं दूसरी वीडियोस, जिसमें से एक वीडियो थी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, तो उसमें जो लास्ट वाली, जो फॉर्मेशन के अंदर जो लास्ट वाला स्टेज है वो है एडजर्निंग, यानी अलग हो जाना. तो ये वही वाली बात है जहाँ पे आप अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद अलग हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे कहीं पे सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया, अक्सर पाकिस्तान के अंदर हुआ है ऐसा, तो लोग इकट्ठे हुए, इमदाद जमा की, उन लोगों की हेल्प की, और उसके बाद अलग हो गए. तो ये टास्क ग्रुप था, उनको एक टास्क दिया गया था जो उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद वो अलग हो जाएंगे. तो इस तरह के ग्रुप्स को टास्क ग्रुप कहा जाता है जो एक ख़ास पर्पस के लिए होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी जिसके बारे में अक्सर लोग कमेंट्स के अंदर पूछ रहे होते हैं, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेमेनशेफ्ट एंड गेज़ेलशेफ्ट. ये कॉन्सेप्ट का मतलब है कम्युनिटी या फिर सोसाइटी.
जोग्राफिकल लोकेशन या जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन है। कम्युनिटी क्या होती है? जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एटीट्यूड और सेंटिमेंट्स सिमिलर होते हैं, वहाँ पे नेचुरल विल इन्वॉल्व होती है, लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। जबकि गिजेलशेफ्ट के अंदर ओवरऑल सोसाइटी है, इसलिए यहाँ पे लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे गिमैनशेफ्ट के अंदर लोग एसोसिएटेड थे नेचुरल विल की वजह से, यहाँ पे लोग एसोसिएट होते हैं रैशनल विल की वजह से। रैशनल का मतलब जहाँ पे लोगों के अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे लोगों के इम्पर्सनल फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे देयर इज एवरीथिंग इज रियलिस्टिक एंड यूटिलिटेरियन, आप अपने बेनिफिट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको रैशनल विल कहा है मैंने। रैशनल विल का मतलब जहाँ आप रैशनली चॉइस मेक करते हैं कि आपको बेनिफिट कैसे हासिल होगा। और यहाँ पे फॉर्मल सोशल कंट्रोल मौजूद होता है। कम्युनिटी के अंदर सिमिलैरिटी होती है और सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी होती है, आपको डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे होते हैं। तो एक ये कैटेगराइजेशन है। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म के अकॉर्डिंग। पहला है फॉर्मल और सेकंड है इनफॉर्मल। नाम से पता चल रहा है जितने भी फॉर्मल इदारे हैं, स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कंपनीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई, वहाँ पे लोग एक ख़ास हिरार्की होती है, एक ख़ास रैंकिंग ऑर्डर होता है, हर किसी को अपना अपना काम असाइंड होता है, लोगों की पोस्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी सैलरीज होती हैं, उनका मुकाम, उनका स्टेटस होता है, और लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम तो कर रहे होते हैं लेकिन एक ख़ास पर्पस के लिए, और वो पर्पस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, उनका अपना पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है। यहाँ पे एक कॉमन एक HR डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को हायर कर रहा होता है। मीन्स एवरीथिंग इज़ फॉर्मल, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपने किसी हायर स्टेटस के बंदे से बात करनी है तो आप एक चेन को फॉलो करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। जबकि इनफॉर्मल के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से मुराद स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, आप एक दूसरे से इजीली बात कर सकते हैं। और ये फॉर्मल जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये विद इन फॉर्मल जनरेट होती हैं। जैसे भाई आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और वहाँ पे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, अब आपका इनफॉर्मल ग्रुप बन गया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, ये है ओवरऑल कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स डिफरेंट वजूहात की बिना पर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है या फिर आपका जो भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।